हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। इस वीडियो में बच्चों हम क्लास चैप्टर 6 जो है क्लास 10th का ट्राइंगल्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारा जो थ्योरम 6.1 है वो यूज हुआ है। वापस मैं आपको बता देता हूँ थ्योरम 6.1 क्या है। थ्योरम 6.1 में ऐसा है कि अगर कोई भी लाइन डी जैसे यहाँ पर है वो पैरेलल है किसके, BC के, तो ये जो ट्राइंगल है हमारा ABC, इसके जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। कहने का मतलब है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। इस चीज का हम इस सम के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तब हम सम पे जाते हैं। सम क्या कहता है? सम है इन फिगर 6.18 ये फिगर है। इफ LM पैरेलल टू CB है, ठीक है, ये रहा LM पैरेलल टू CB है, और LN ये रहा LN पैरेलल टू CD है, तो प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD है। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने का कैसे हम लिखेंगे एग्जाम में वो मुझे आपको बताता हूँ। सबसे पहले गिवन डेटा आपको लिखना है। गिवन डेटा क्या है? जैसे ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो हमें डेटा दिया गया है LM पैरेलल टू CB है, LM पैरेलल टू CB है, एंड LN पैरेलल टू CD है। ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है। LN पैरेलल टू CD है। ठीक है, ये गिवन डेटा है हमारे पास। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूव करना है। अब हम देखेंगे प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आएंगी। ठीक है, तो प्रूव करेंगे हम, तो यहां हम लिख देंगे प्रूफ। प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट बताया था। ये जो फिगर 6.18 है, अगर इस फिगर को हम 270 डिग्री घुमा देते हैं, ठीक है, 270 डिग्री इस फिगर को अगर हम रोटेट कर देंगे तो यहां पर हमें दो ट्राइंगल दिखेंगे। ठीक है, दो ट्राइंगल में जो हमारा पहला ट्राइंगल है वो है A, ये रहा AB और C। ठीक है, AB और C। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब हम थ्योरम 6.1 लगाएंगे तो यहां भी आप देख सकते हैं ML जो है LM पैरेलल टू CB है। ठीक है, तो यहां पर भी थ्योरम 6.1 लग जाएगी। तो यहां पर हम थ्योरम 6.1 कैसे लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम लिखेंगे AL अपॉन LC, और यहां पर AM अपॉन MB। ऐसा हम लिख सकते हैं कैसे? थ्योरम 6.1 के थ्रू। ठीक है, तो इन थ्योरम इन ट्राइंगल ABC वी कैन राइट AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB। आप ब्रैकेट में लिख भी दें फ्रॉम थ्योरम 6.1। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC से हमने थ्योरम 6.1 लगा, ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है वो है AC और D। जो दूसरा ट्राइंगल है हमारा वो है, ये रहा आपका A, C और D। यहां पर भी LN जो है वो पैरेलल टू CD है, तो यहां पर भी थ्योरम 6.1 के थ्रू हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AC और D में हम क्या लिख सकते हैं? AL अपॉन LC
इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, ये एन है बच्चों, हमने 273 घुमाया इसलिए आपको जेड जैसा दिख रहा होगा ये लेकिन है एन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम थियरम 6.1। ठीक है, फ्रॉम थियरम 6.1 से हम ये लिख सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी है, यहां पर भी ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ये कैसे हुआ वापस से आपको मैं बताता हूं, ये कैसे लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों जगह पर ए एल अपॉन एल सी है, तो ए एल अपॉन एल सी के बराबर में ये वाली टर्म है, ये एल अपॉन एल सी के बराबर में ये वाली टर्म है, तो ये जो दोनों टर्म है ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब आप लोगों को यहां पर मैं लिख देता हूं, हमें जो प्रूव करना है ना वो क्या है, प्रूव हमें करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यहां लिखा है मैंने ए एम अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए बी। वापस से देख लेते हैं क्या है प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी है यहां पर, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमें प्रूव करना है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि आपको प्रूव क्या करना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है आपको बताने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रूव करना है ऊपर ए एम भी हमारे पास है, जो प्रूव करना है ए एन भी हमारे पास है, लेकिन नीचे जो है हमारे पास ए बी और ए डी नहीं है, उसकी जगह पे हमारे पास एम बी और एन डी है। ठीक है, तो अब अगर आपको ए बी चाहिए नीचे, तो ये रहा आपका ए बी, ये ए बी है, तो ए बी किससे मिलके बना है, आप देख सकते हैं कि ए बी जो है वो बना है ए एम प्लस एम बी से मिलके बना है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आपको कैसे आप थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। ए बी जो है वो ए एम अपॉन एम बी से मिलके बना है। सिमिलरली आप अगर आप ए डी देखेंगे यहां पर, तो ए डी किससे मिलके बना है, ए एन प्लस एन डी से मिलके बना है। ठीक है, तो आपके पास नीचे की टर्म देखेंगे तो आपके पास एम बी है, उसके इज इक्वल टू मेरे पास एन डी है, लेकिन आपके पास ए एम और ए एन नहीं है। अगर ये दोनों टर्म आपके पास आ जाए तो आप ए बी और ए डी जो आपको नीचे चाहिए टर्म, वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको पहले ये जो हमारी इक्वेशन आई है, मतलब ये जो हमारी टर्म आई है, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने पर ये दोनों टर्म जो है आपस में ऊपर नीचे हो जाएगी, एम बी अपॉन ए एम हो जाएगा इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन हो जाएगा। ये आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये ऐसा हो गया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में +1 ऐड करेंगे। ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। एम बी अपॉन ए एम +1 मैंने ऐड किया इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन +1 मैंने यहां भी ऐड किया। ठीक है, अब ये दोनों जगह पर जब हम +1 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो फर्दर जब हम यहां लिखेंगे तो नीचे हमारा इस वाले टर्म में ए एम आएगा एलसीएम, यहां पर ए एन आएगा हमारा। ठीक है, यहां पे हमारा ए एन आएगा
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, AM इज इक्वल टू MB, ये यहां भी आ जाएगा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, MB प्लस AM हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर भी AN LCM होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ND प्लस AN हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि MB प्लस AM क्या होता है, AB होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और ND प्लस AN क्या होता है आपका, AD होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं MB प्लस AM, यहां पर भी आप देख सकते हैं MB प्लस AM जो है वो होगा AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN क्या होता है, AD होगा आपका, AD अपॉन AN। अब आप यहां पर पहुंच चुके हैं। वापस से देखिए, जो आपको प्रूव करना है मैंने यहां लिखा हुआ है, आपके पास AB अपॉन AM और इज इक्वल टू AD अपॉन AN आया है, लेकिन आपके पास यहां जो है वो इसका रिवर्स है जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे AM अपॉन AB है, इज इक्वल टू AN अपॉन AD है। तो आप क्या कीजिए, वापस से ये जो टर्म आई है इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अब आप देखिए, जो आपको प्रूव करना था वो दोनों चीजें जो प्रूव करना है वो आ चुकी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं कि हमने क्या किया है प्रूव में। देखो, सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल थे, ये AB और C, ABC ट्राइंगल में मैंने थ्योरम 6.1 लगाया, तो मैं AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB लिख दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACDB में भी मैंने थ्योरम 6.1 से लिखा, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब आप देख सकते हैं AL अपॉन LC दोनों जगह पर है, दोनों के बराबर में ये टर्म है, तो ये दोनों टर्म भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये दोनों टर्म लिख दिया। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, इस टर्म का रेसिप्रोकल लिया, तो ये टर्म हो गई। उसके बाद में दोनों में 1 ऐड किया, दोनों में 1 ऐड करने के बाद मुझे MB प्लस AM और अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN मिला। अब MB प्लस AM क्या होता है, AB होता है, ND प्लस AN क्या होता है, AD होता है, तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू AD अपॉन AN हो गया। अब मुझे जो प्रूव करना था वो उसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया। तो जो प्रूव करना था वो आ गया है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। और ये जो टर्म मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी ये सिर्फ समझाने के लिए थी, इसको आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।